गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूं। और रीजनिंग की श्रृंखला में आज क्लॉक का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे 180 डिग्री ओवरलैपिंग, 180 डिग्री संपाती। 0 डिग्री ओवरलैपिंग में आपको मैंने बताया था कि आधार इसका कितना है, 12। यहाँ से ही आपको घंटों की संख्या गिननी है। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, तो 1 बार। 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब आपको कोई जैसा समय दिया गया, इसका फार्मूला हमने बताया था 60/11 इंटू एच। बस चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो और चाहे 90 डिग्री हो, 60/11 इंटू एच से आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 4 से 5 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा, आपको ये भी बताया था ये 3 तरीके से पूछा जाएगा। 0 डिग्री या हो सकता है कहे घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 0 मिनट का अंतर, और तीसरा आपसे कह सकता है एक दूसरे के ऊपर संपाती। एक दूसरे के ऊपर संपाती। संपाती का मतलब होता है 2 रेखाएं जब एक ही सीधी रेखा में होती हैं तो उसे संपाती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संपाती कहा जाता है। अब जैसे 4 से 5 के बीच में आपको 0 डिग्री निकालना है तो 12 से 4 तक गिनेंगे। घंटों की संख्या हुई हमारे 4। जिन्हें ना आता हो निकालना आप गिन सकते हैं। 12 के बाद 1 2 3 4, घंटों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो 60/11 गुणे 4, 6 चौक 24, 240/11। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा। 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, 9/11। कितने बचकर, 4 बचकर। तो 4:21 सही 9/11 पर 0 डिग्री का कोण बनता है, या दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट का अंतर होता है, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, या 0 डिग्री ओवरलैपिंग होता है। कुछ भी कहा जाए, तीनों चारों चीज़ें एक ही हैं। अब हम लोग देखते हैं 180 डिग्री ओवरलैपिंग। 180 डिग्री ओवरलैपिंग, 0 डिग्री आपने समझ लिया था। 180 डिग्री ओवरलैपिंग में बताइए जल्दी से आधार क्या होगा। 180 डिग्री आपको घड़ी में कब दिखाई देता है, सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। 180 डिग्री आपको घड़ी में स्पष्ट रूप से कब दिखाई देता है, तो 180 डिग्री आप कहेंगे कि सर हमें 6 बजे दिखाई देता है। कितने बजे दिखाई देता है, 6 बजे दिखाई देता है। छः बजे जो आपको दिख रहा है ये 180 डिग्री का क्या है, आधार हो जाएगा। यानी 180 डिग्री ओवरलैपिंग का आधार कितना है, तो हमारा 6 हो जाएगा। कहने का मतलब है 0 डिग्री में आप जहां घंटों की संख्या 12 से गिनकर निकालते थे, 180 डिग्री में आप वहीं घंटों की संख्या 6 से गिनकर निकालेंगे। जैसे आपसे कहा 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप 6 से 9 तक गिनेंगे। 1 से 2 के बीच तो 6 से 1 तक गिनेंगे। 4 से 5 के बीच तो 6 से 4 तक गिनेंगे। ठीक है, ये भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 24 घंटे में 22 बार बनता है, और 11 घंटे में 11 बार बनता है। ये आप लोगों को पता होगा। इसको भी बेटा 3 तरीके से पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपसे 180 डिग्री कह देगा। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 30 मिनट का। एक खाने में 5 मिनट का अंतर होता है, तो 6 खानों में 30 मिनट का अंतर। इधर भी 30 मिनट का अंतर है और इधर भी 30 मिनट का अंतर है। तो हो सकता कह दे सुइयों के मध्य 30 मिनट का अंतर। और बाई चांस कभी भूल जाना तो मिनट की सुई हमने बताई है आपको 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में 3 छाक 18, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एक दूसरे के सीध में संपाती। एक दूसरे के सीध में या विपरीत में संपाती, या विपरीत में संपाती। राइटिंग थोड़ी डॉक्टरों वाली है, समझ लीजिएगा आप लोग।
एक दूसरे के सीध में संपाती या एक दूसरे के विपरीत में संपाती, एक ही बात है। अब जैसे आपसे पूछा गया कि भैया 2 से 3 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब आता है, निकाल के दिखाओ। निकाल लेंगे हम लोग 60/11 इंटू एच। 6 बजे से 2 बजे तक आप घंटों की संख्या निकालेंगे तो हमारे घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 और 2 8। जिसे ये गिनना नहीं आता है वो 6 से 2 बजे तक गिन सकता है, 7 8 9 10 11 12 1 2। कितने घंटे हो गए, 8। अच्छा, ऐसा हर बार मत करिएगा कि 6 और 2 जोड़ दिया सर 8 हो गया। 6 के बाद का जब समय होगा तब जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा 8 से 9 के बीच में, तब 6 में 8 जोड़ दो जरा, 8 से 14, ठीक। हाँ, यहाँ पर एक ट्रिक आप लगा सकते हो, +3 -3 के साथ आप कर सकते हो। तो घंटों की संख्या कितनी हुई हमारे, 8। तो 60/11 गुणे 8, 8 छंग 48, 480/11, 11 चौक 44, कितने बचे 4, 11 तियाँ 33, 7/11, कितने बजकर 2 बजकर। तो 2:43 सही 7/11 मिनट पर क्या बन जाएगा, हमारा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं कि जी हाँ समझ में आ गया। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, अपने यार दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हम कहेंगे नहीं बार बार कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अगर आप पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉपी लेकर बैठिए, साथ में लिखते जाइए, नोट करते जाइए। और कई लोग होंगे रफ में उतारते हैं फिर फेयर में उतारते हैं। अब आपके पास रफ और फेयर का टाइम नहीं है, रफ फेयर सब एक कर लो। 20 दिन बाद पेपर है आपका पैट का। अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें वो पढ़ लीजिए आप लोग, ताकि आपको 20 तारीख को पेपर आप दे लें। अच्छा, कई महानुभाव ऐसे भी होंगे अभी जो 20 तारीख को पेपर है, अभी तक उन्हें सिलेबस नहीं पता होगा। सिलेबस अभी भी समय है, पता कर लो 20 दिन का। वैसे महीने भर में 2 महीने में केवल और केवल रिवीजन होता है, लास्ट के महीने में प्रैक्टिस होती है। अब प्रैक्टिस बाकी रह गई है आपकी, नया सीखेंगे तो पुराना भूल जाएंगे। तो अब मेन जोर दीजिए कि आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितनी चीज़ें सीख चुके हैं उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। एक बढ़िया सा कहीं से आप ले लीजिए मॉडल पेपर डेली 2 मॉडल पेपर लगाइए आप। डेली 2 मॉडल पेपर लगाएंगे, अभी भी 20 दिन हैं, 20 दूनी 40 और 100 क्वेश्चन होंगे तो 4000 क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने से गुजर जाएंगे। विश्वास मानिए, जब वहाँ पर आप पैट का पेपर जिस दिन देने जाएंगे उस दिन आपको 20 से 30 क्वेश्चन सेम वही मिलेंगे जो आप उन 40 प्रैक्टिस सेट्स में लगा चुके होंगे। उसका फ़ायदा बहुत मिलेगा। तो आप लोग अभी भी समय है, जहाँ हैं जैसे हैं, तुरंत प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। डरना नहीं है, भले 10 नंबर सही हों पहले दिन, दूसरे दिन 11 होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पढ़ते रहेंगे, डायरेक्ट पेपर वाले दिन ही पेपर देंगे जाके। तो आप ये बताइए टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर पाओगे? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं रीजनिंग में इतना टाइम लगाता हूँ, हिंदी में इतना टाइम लगाता हूँ, इंग्लिश में इतना टाइम लगाता हूँ, जीएस में इतना टाइम लगाता हूँ? कैसे पता चलेगा? वहाँ पर जाके तो फिर आपके साथ एक्सपेरिमेंट होगा केवल, ठीक। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो घर पर कर लीजिए और पैट के पेपर से पहले कोशिश करेंगे कि आपको एक मेगा क्लास दी जाए। रीजनिंग के जितने सिलेबस है, उसके जितने चैप्टर्स हैं वो सब आपको पढ़ाए जाएं। अगर 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो आप 8 नंबर लेके आएंगे, 9 नंबर लेके आएंगे, विश्वास है मेरा ये। और विश्वास ही नहीं, वादा है मेरा कि आप लोग 8 से 9 नंबर रीजनिंग में लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, अब जैसे आपसे पूछा गया कि 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री का कोण आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हो। आधार है 6, कितना आ जाएगा, ±6 करके निकाल सकते हो। इसमें +6 कर दो। अगर 6 से छोटा समय है तो +6 और 6 से बड़ा समय है तो -6। इसमें 6 घटाओ, 5 आ गया। नहीं तो गिन लो 6 से 11 तक 5 घंटे, तो 60/11 गुणे 5, 6 पंचे 30, 300/11। इसको काटना आता है, 11 दूनी 22, 8 बचा 11 सते 77, 3/11, 27 सही 3/11, कितने बजकर 11 बजकर। तो 11 27 पर
दोनों सुइयाँ एक दूसरे के सीध में होती हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों से कि 180 डिग्री कब नहीं बनेगा, ये बताइए जल्दी से कमेंट करके सभी लोग। 180 डिग्री कब नहीं बनेगा? तो आपको पहले ही बताया था मैंने कि आधार वाले समय अंतराल में नहीं बनता है समपाती कोण, यानी कि 6 और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कभी नहीं बनेगा। चलिए आइए, अब बारी है हम लोगों के राइट एंगल की। या समकोण की, इसी को समकोण भी कहते हैं या 15 मिनट का अंतर भी कहते हैं। 15 मिनट का अंतर या डायरेक्ट आपसे 90 डिग्री कह दिया जाए, ये चारों चीज़ें एक ही हैं। 90 डिग्री, समकोण, राइट एंगल, ये सब क्या हैं? सेम हैं। अब आपको पता है 90 डिग्री कब दिखाई देता है आपको घड़ी में? बताइए जल्दी से कमेंट करके। 90 डिग्री कब कब आपको घड़ी में दिखाई देता है? 7, 8, 9, 10, 11। तो आपका जवाब होगा कि सर एक बार 3 बजे दिखाई देता है और एक बार हमें 9 बजे दिखाई देता है। 0 डिग्री एक बार दिखता था हम लोगों को, कितने बजे? 12 बजे, तो आधार 1 था। 180 डिग्री हमें एक बार दिखाई दिया तो आधार हमारा 1 हुआ। 90 डिग्री कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार दिखाई दे रहा है, तो आधार हमारे 2 हो गए। और वो दोनों एक बार दिख रहे थे तो 1 घंटे में एक बार बनता था। 90 डिग्री के 2 आधार हैं, 2 बार दिख रहे हैं तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 22 बार बनेगा, 24 बार नहीं बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो 44 बार। 24 घंटे में सुइयाँ समकोण पर होती हैं। कब कब कम हो गया? तो आपको पता है 3 से 4 एक बार दिन में और 3 से 4 एक बार रात में कम हो गया। ऐसे ही 9 से 10 एक बार दिन में और 9 से 10 एक बार रात में, तो 4 कम हो गए। 48 की जगह 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको निकालने में थोड़ा सा पेच है, देखिए कैसे इसको 180 डिग्री, 0 डिग्री आप आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें 2 बार निकालना है। एक बार 9 आधार से गिना जाएगा और एक बार 3 आधार से। आधार कितना है इसका? आधार, तो आधार है इसका 3 और 9। ठीक, इसको आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री के आधार कितने हैं? 2 हैं, 3 और 9। अब मान लीजिए जैसे आपसे कहा गया कि 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो एक बार आप 3 से 9 तक गिनेंगे तो कितनी संख्या होगी घंटों की? 3 से 9 तक गिनेंगे तो घंटे हमारे होंगे 6। कितने घंटे होंगे? 6। तो एक बार 3 आधार से जब हम निकाल रहे हैं तो 60/11 गुणे 6, 6 36, 360/11, 11 तियाँ 33, कितना बचा? 3, 11 दूनी 22, 8/11, कितने बचकर? 3 बचकर। हमेशा छोटा वाला समय लगाना है आगे, बड़ा वाला समय नहीं लगाना है। सॉरी, 3 से 9 लिख दिया है, सही है, 9 से 10, 9 बचकर, सॉरी 9 बचकर 32 सही, 8/11। अब 9 से 10 के बीच में एक बार जब 9 आधार से गिनोगे तो भैया घंटों की संख्या हो जाएगी 0, यानी कि 9 से 10 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा एक बार। तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 3 और 9 बजे का समय ऐसा है जो 1 घंटे में एक बार ही बनेगा। अब चलिए कोई ऐसा समय निकाल लेते हैं जिसमें दोनों बन जाए, जैसे 10 से 11 के बीच में आपसे पूछा गया। 10 से 11 के बीच में आपसे पूछा गया, तो आधार हैं आपके 2, 3 और 9। 3 से 10 तक गिनेंगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 7। तो 60/11 गुणे 7, 7 छंग 42, 420/11, 11 तियाँ 33, 9 बचा, 11 8 88, 38 सही 2/11, कितने बचकर? 10 बचकर। तो एक बार तो 10 38 पर होगा 90 डिग्री का कोण। 9 से 10 तक गिनेंगे तो घंटों की संख्या कितनी होगी? 1। तो 60/11 गुणे 1, ये आ जाएगा 5 सही 5/11, कितने बचकर?
9:05 सही 5/11 पर। आशा करते हैं 90 डिग्री आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट कर दें कि हाँ सर समझ में आ गया है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हेडिंग का नाम डालिए मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज। चलिए मिरर इमेज सबसे पहले पढ़ते हैं। मिरर इमेज, देखिए मिरर इमेज में मिरर की एक ख़ास बात होती है, शीशे की एक ख़ास बात होती है कि शीशा जैसा लगा होगा, अगर क्षैतिज शीशा लगा है तो क्षैतिज लकीरें चेंज नहीं होंगी, अगर ऊर्ध्वाधर शीशा लगा है तो ऊर्ध्वाधर लकीरें चेंज नहीं होंगी। अच्छा, कई लोगों को वर्टिकल और हॉरिजेंटल में दिक्कत होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में दिक्कत होगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में दिक्कत होगी। तो देखिए इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको, कैसे आपको वर्टिकल याद रहेगा, कैसे आपको हॉरिजेंटल याद रहेगा। वर्टिकल में जब वी बनाते हो तो आप ऐसी लकीर लिखते हो, इसको हल्का सा सीधा कर दो तो ये लकीर जो है ये वर्टिकल है। कौन सी है? वर्टिकल है। या ये लंबी लंबी खड़ी है तो इसी को लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ठीक, तो ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूड है। या इसी को कौन सा कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर कहा जाता है हिंदी में। हॉरिजेंटल आपसे कहा जाए तो आपको पता है एच जब आप बनाते हो तो इस लाइन के बिना एच अधूरा है, तो ये वाली लाइन आपकी कौन सी है? हॉरिजेंटल लाइन है। या ये छित पर बिछी हुई है तो इसे क्षैतिज कहा जाता है। छित माने होता है जमीन, जमीन पर ऐसी ऐसी लकीरें खींची जाती हैं। भूगोल में आपने देखा होगा इन लाइनों से क्या होता है? देशों का अंतर, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। और इन लकीरों से क्या होता है? मौसम का पता चलता है कि किस देश में कैसा मौसम होगा, कैसा मानसून होगा। तो ये कौन सी रेखाएं होती हैं? क्षैतिज रेखाएं होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। तो हमारे शीशे में एक खास बात होती है, जैसा शीशा खड़ा होगा वैसी इमेज कभी भी नहीं बदलती है, वैसी लकीरें कभी नहीं बदलती हैं। जैसे आप आगे रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज, अलग से उसमें दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शीशा लगा हुआ है ऐसा, और आपसे आई की इमेज पूछी गई तो आई की इमेज आई ही रहती है। अगर आपसे पी पूछा जाए कि पी का मिरर इमेज क्या होगा, तो जितने डिग्री ये इधर निकला है 45, उतने डिग्री ये लेफ्ट में निकल जाएगा 45 डिग्री, तो पी का ये हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। ए का ए होता है बी, बी का उल्टा हो जाएगा सी, सी भी उल्टा हो जाता है। डी का मिरर इमेज ये हो जाएगा, ई का मिरर इमेज ये हो जाएगा, एफ, एफ भी बदल जाएगा, जी, जी भी उल्टा हो जाएगा, एच। तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद है तो एक पन्ने में लिख लीजिएगा और शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। न तब भी नहीं याद करना हो, कंजूसी करनी है याद करने में, तो मत याद करिएगा। पेपर में जब आए तो जो क्वेश्चन हो उसको पलट के देख लीजिएगा, जो पीछे दिखाई देगा वो आपका मिरर इमेज दिखाई देगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं समय की। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। शीशा ऐसा खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर या लॉन्गिट्यूड या वर्टिकल। तो बताइए जरा इसमें कौन सा समय होगा जो आपका चेंज नहीं होगा? कौन सा समय होगा जो घड़ी में भी वही दिखाई देगा और जब आप दर्पण में देखेंगे तब भी आपको सेम दिखाई देगा? तो ऐसा समय केवल 2 ही होंगे, 6 और 12 का समय ऐसा होगा जो दर्पण प्रतिबिंब में और घड़ी में दोनों में सेम रहेगा। अब मान लीजिए घड़ी में बजा है 1, तो 1 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 5 मिनट इधर निकला है, शीशे में 5 मिनट उधर निकल जाएगा, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा? 11। आई बात समझ में?
अगर कहीं 2 बना है तो 2 का 10 मिनट इधर निकल आया तो शीशे में 10 मिनट उधर निकल जाएगा, तो 2 का 10, 3 का 9, 4 का 8, 5 का 7, 6 का 6। यानी कि आप देख रहे हैं कि समय जो चेंज हुए वो 11 से 1 में, 10 से 2 में, 9 से 3 में, 8 से 4 में और 7 से 5 में। ये आपका वाटर इमेज का रहेगा अगर ओवर दिया गया है आपको सीधा सीधा। और थोड़ा ध्यान से और देखेंगे तो ये 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12, 6 और 6 12। आप कहोगे सर 12 और 12 24, नहीं भैया 12। ठीक, एक को 12 लिख लो, एक को 0 लिख लो। 12 को 0 आवर भी तो बोला जाता है। 12 से 1 के बीच में संविधान में पढ़ा होगा आपने, 12 से 1 तक संसद भवन में शून्यकाल चलता है। क्या चलता है? शून्यकाल चलता है, वो 12 से 1 के बीच में चलता है। ठीक, तो कहने का मतलब है वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का योग जो होता है वो क्या होता है? 12 होता है। ये याद रखेंगे आप। तो अगर ओवर आपसे दिया जाएगा तब तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए साथ में अगर आपको मिनट दिया जाए तब आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपको दिया गया 8:20 का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। ठीक, यहाँ पर अगर आप सबको 12 से घटाते तो आंसर हमारा आ जाता। तो यहाँ भी हम 12 से ही घटाएंगे, लेकिन 12 जो हम लिखेंगे वो 1160 के रूप में लिखेंगे। किसके रूप में लिखेंगे? 1160 के रूप में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 40 और 3, तो 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 3:40। डन है? ओके है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, समझ में आया? किससे घटाना है? 1160 से हम लोगों को घटाना है, तो आंसर आ जाएगा 8:20। जैसे आपसे कहीं कहा गया 1:15, तुरंत 1160 से घटाइए, ये आएगा 45 और ये आएगा 10:45 1 का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक, अब आपको समस्या कहाँ आएगी वो भी बता दें। जैसे आपको दिया गया 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा, तो जब आप इसको 1160 से घटाओगे तो आंसर आएगा 0:40। लेकिन पेपर में आपके 0:40 नहीं लिखा होगा। आपको अभी मैंने बताया था 12 से 1 के बीच को 0 आवर कहा जाता है। तो जब आंसर में 0 आए तो उसे 12 बना लो, यानी क्या है ये? 12:40। तो 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 12:40। अब मान लीजिए आपको कहा गया कि 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये भाइयों 1160 से नहीं घटेगा, क्योंकि अब नीचे ज़्यादा हो गया है, ऊपर कम हो गया है। तो 12 को आप 0 बना लो, ये आ गया 11:20। तो 11:20 का 12:40, 12:40 का 11:20। क्या करना है? 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आंसर में अगर 0 निकल के आए तो उसे हमें 12 बना लेना है, और क्वेश्चन में अगर 12 दिया जाए तो उसे हमें 0 बना लेना है। अच्छा, कई लोग 2360 भी बता देते हैं। एक ट्रिक में एक ही फार्मूला याद रखो, 1160 1160 1160। ठीक, मिरर इमेज समझ में आ गया? मिरर इमेज समझ में आ गया सभी के? जल्दी से कमेंट करें, क्या मिरर इमेज समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। अब कोई भी सवाल हो कर लोगे मिरर इमेज का? चलिए देखते हैं, कर लोगे भाई मिरर इमेज का सवाल। एक सवाल बोल रहे हैं, अगर पेन पेंसिल है तो जल्दी से लिख लीजिए। लिखिए, राकेश को एक साक्षात्कार भवन में, साक्षात्कार भवन का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस हॉल। राकेश को एक साक्षात्कार भवन में साक्षात्कार के लिए 7:20 पर बुलाया गया। कितने मिनट पर? 7:20 पर बुलाया गया। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में 1500 दर्पण इस प्रकार लगे हैं कि एक का प्रतिबिंब दूसरे पर पड़ता है। 1500 मिरर इस प्रकार लगे हैं कि एक की इमेज दूसरे पर पड़ती है। तो जरा बताएं कि 1339वें दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? 1339वें दर्पण में क्या समय हो रहा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं, अगर आपको मिरर इमेज समझ में आ गया है तो बताएं भैया।
देखते हैं कितने हमारे धुरंधर शेर शेरनियाँ आंसर सही देंगे। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ आपको। वास्तविक समय था 7:20। इस समय का जब दर्पण में प्रतिबिंब आ रहा होगा, पहले वाले में, दूसरा शीशा, तीसरा शीशा, अब ये मत सोचना कि 1500 शीशे बनाने वाले हैं हम, 4, 5, 6 में समझ जाओगे आप। 720 का जब इसमें दर्पण में प्रतिबिंब आ रहा होगा तो 1160 से घट के आ रहा होगा। 1160 से आप घटाओगे तो 440, कितना होगा? 440। पहले दर्पण से दूसरे दर्पण में जब प्रतिबिंब आ रहा होगा तो फिर 1160 से घटेगा, यानी 720, और यही कहानी 1500 दर्पण में चलेगी। फिर 440, फिर 720, फिर 440, फिर 720। 1500 नहीं, 15 लाख दर्पण लगे हों, सब में 440 420 हो रहा होगा। बस समझने योग्य बात इतनी है कि जितने भी विषम संख्या वाले दर्पण हैं उसमें दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है। विषम संख्या में मिरर इमेज आती है और सम दर्पण में वास्तविक समय आता है। बस इतना याद रखना है। तो ये सम है कि विषम? विषम। 1160 से घटा के कर दो 440। अगर आपसे पूछ देता 1300वें दर्पण में क्या है तो कहानी पूरी खराब। आंसर 720। कुछ नहीं करना है, ठीक। तो ये था हमारा मिरर इमेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वाटर इमेज। और मिरर इमेज लगभग सरल था, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। वाटर इमेज थोड़ा सा पेचीदा है, उसको भी समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने यार दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून विद अस। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।